करीम साहब, आप सहूलत के कामों की पैरवी कर रहे हैं ना अच्छी तरह? जी बिल्कुल कर रहा हूँ। आपके वालिद जैतून के तेल और साबुन की मार्केटिंग फर्म का मंसूबा बना रहे हैं, आपको उसमें शामिल कर लें? तो ऐसा करें कि मुझे भी इसमें शामिल कर लें, क्योंकि अब फैक्ट्री के काम मैं ही देखूंगा। मैं समझ गया, ठीक है। और हाँ करीम साहब, मुझे तलाक के लिए एक वकील की जरूरत है जो अपने काम में बहुत माहिर हो। क्या आपकी नजर में कोई है या आप किसी को जानते हैं? मैं मालूम करके फिर आपको कॉल करता हूँ। बहुत शुक्रिया, खुदा हाफिज। हेलो मीने। उमर, कैसे हो और कहाँ हो तुम? काम के लिए जैतून के बाग में आया हूँ। और तुम? हाँ उमर, मेरा अमरूद खाने को दिल चाह रहा है। और कुछ? समझ रहे हो ना ऐसा क्यों हो रहा है मेरे साथ? क्यों ना हम साथ में अजमेर चलें? मीने, आज बहुत काम है, बिल्कुल भी वक्त नहीं है मेरे पास। और जो मांगा है उसे कल ला कर दे दूं तो एतराज तो नहीं? लेकिन हमें तो आज और अभी ही चाहिए उमर। मीने, वाकई बहुत काम है मेरे पास। अच्छा ठीक है, मैं अकेली ही चली जाती हूँ, थोड़ा घूम फिर लूंगी। यहाँ बैठ बैठ के बोर हो चुकी हूँ। ठीक है, लेकिन एहतियात से, ओके? ठीक है, आज रात तो आओगे ना मेरे पास? हाँ, मैं थोड़ी देर के लिए आऊंगा तुम्हारे पास। क्या मतलब थोड़ी देर के लिए? तलाक होने तक मुझे तुर्कान की हिफाजत करनी है मीने। क्या मतलब तुम्हारा? क्या बच्ची है तुर्कान? जब घर देर से जाता हूँ मैं, तो अम्मी तुर्कान को तकलीफ पहुंचाना शुरू कर देती हैं। और अम्मी को तो तुम जानती हो अच्छी तरह। और तुर्कान भी इतनी बेबस है कि उनके सामने अपना दिफा नहीं कर पाती। तो इसलिए मेरा घर जाना जरूरी है। मेरी वजह से तुर्कान की जिंदगी बर्बाद हुई है। कम से कम इतना तो कर सकता हूँ मैं उसके लिए। ठीक है, समझ गई उमर, हिफाजत करो तुर्कान की। तो मैं अजमेर चली जाती हूँ अपनी फैमिली से मिलने के लिए। क्या करूंगी यहाँ पर? खुदा हाफिज। मेरे जानम को भूख लगी थी ना, चलो मजे से खाओ खाओ। कॉफी बनाओ और गार्डन में लेकर आओ जल्दी। जी ठीक है। जल्दी कहा है मैंने, जल्दी। तुम क्यों नहीं खा रहे सादिक? कितने प्यार से बना के लाई थी मैं तुम्हारे लिए। नसरीन, मैं जानता हूं तुमने प्यार से बनाया है, लेकिन मुझे भूख नहीं, मैं बाद में खा लूंगा। क्या तुम नाराज हो मुझसे? नाराज क्यों होऊंगा तुमसे? तो इस तरह का मुंह क्यों बनाया हुआ है तुमने? थके हुए भी लग रहे हो। तुम्हारी हालत तो मुझसे भी बदतर थी, अब मुझसे खैरियत पूछ रही हो? नहीं, मुझे तो कुछ भी नहीं हुआ, मैं तो ठीक हूँ। तुम मुझसे कुछ छुपा तो नहीं रही हो, है ना? ऐसा कैसे मुमकिन है सादिक कि मैं तुमसे कभी कुछ छुपाऊं? ऐसा सोचना भी मत। पता नहीं क्यों वहम करने लग जाते हो तुम ऐसे। लो मसूद आ गया। कौन है ये? ये एक गरीब और बेघर लड़का है। तो दोबारा कोई मिल गया। मसूद, आ जाओ बेटा, अंदर आ जाओ। आ जाओ, अंदर आ जाओ। मैं आ गया। खुशामदीद बेटा। आओ, चलो अंदर चलो मेरे साथ बेटा। आओ, तुम्हें किसी से मिलाता हूं। आ जाओ, इनसे मिलो। मेरी शरीक है यार, और तुम्हारी आंटी नसरीन है। कैसे हो? भूखा हूं। देखो, नसरीन आंटी अपने साथ खाना लेकर आई हैं। चलो साथ मिलकर खाते हैं। बिल्कुल, इसके साथ बैठ के खाना खाओ, मैं चलती हूँ। चलो इत्मीनान से बैठ जाओ बेटा। मैं अब यहाँ से स्कूल जाऊंगी। खाना खा लेना। शुक्रिया। चलो बेटा, अगर भूख लगी है तो खाना शुरू करो। मसूद को केक पसंद है। मीठा पहले नहीं खाते, मीठा खाने के बाद खाया जाता है। चलो पहले खाना खा लो, बाद में केक खा लेना। मसूद केक और आप खाना खाएंगे।
जानते हो ये केक किसका है? ये मेरी बेटी की सालगिरह का केक है। तुर्कान। अरे नहीं, तुर्कान की छोटी बहन उरूज। बहन, प्यारी बहन। हाँ हाँ, बहुत प्यारी बहन। भाई और बहनों की भी बहुत सी किस्में होती हैं। भाई बहन को हमेशा एक दूसरे की हिफाजत करनी चाहिए, मगर मसूद तुम बहुत खुशकिस्मत हो कि इन सारी चीजों से बेखबर हो। खाओ खाओ, आहिस्ता आहिस्ता, वरना फंदा लग जाएगा।